दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीसी हैंगिंग प्रॉब्लम के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हमारा पीसी हैंग होता है तो जब हम नया पीसी लाते हैं, पहले हम इस तरीके से समझते हैं, जब नया पीसी लाते हैं तब हमारा पीसी एकदम फ्रीली वर्क करता है और एकदम स्मूथ वर्क करता है। पर कुछ समय बाद उस पर ऐसी दिक्कतें आ जाती है जैसे वो हैंग होने लग जाता है या फिर उसमें हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं दोस्तों। तो ये क्यों होता है? तो दोस्तों, टाइम के साथ साथ जो पीसी होता है उसके अंदर डस्ट जमा हो जाती है, और वो डस्ट अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो वो डस्ट जमा होती तो है, पर उसको अगर क्लीन नहीं किया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जमा होगी और वो उसको जो प्रोसेसर है उसको ठंडा नहीं होने देगी और वो हमेशा उसमें जमी रहेगी अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो। और दूसरी बात ये भी है कि आपका जो फ़ैन होता है प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ, आपको मालूम होगा फ़ैन होता है, वो फ़ैन आपको देखना चाहिए कि उसके फ़ैन की जो हीट सिंक है उसमें कहीं डस्ट जमा नहीं हो गई है। अगर उसमें डस्ट जमा हुई है तो वो जो प्रोसेसर है वो उसको कूल नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए और अपने रैम और प्रोसेसर और फ़ैन दोनों को क्लीन रखना चाहिए। और जो प्रोसेसर है उसको महीने या 2 महीने के बाद जो उसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगी हुई होती है, ध्यान दें दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि जो उसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगी हुई होती है वो आपको हमेशा चेंज कर लेनी है हर 1-2 महीने में। उसके ऊपर एक थर्मल पेस्ट लगी हुई होती है, वाइट से कलर की थर्मल पेस्ट आती है दोस्तों। तो वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से मिल जाती है, आप जाके बाय कर सकते हैं। कुछ रिकमेंडेड अच्छे ब्रांड्स के भी आते हैं, वैसे ग्रीस बोलते हैं, थर्मल ग्रीस आती है, पर दोस्तों उसमें भी काफ़ी अच्छे ब्रांड आते हैं, जैसे कूलर मास्टर आता है और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। कई ब्रांड ऐसे भी आते हैं जो लोकल होते हैं, जिसमें मैंने भी एक मंगाया था जो अभी मेरे पास रखी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो ऐसी आएगी, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक थर्मल पेस्ट है, ये मैंने एक मंगाई थी थर्मल पेस्ट, अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने मंगाई थी। पर इसमें क्या है, देखिए दोस्तों, ग्रीस लिखा हुआ है इसमें। पर इसमें क्या दिक्कत आई है मेरे को कि अभी इसके अंदर मतलब जो भी आई थी, जब भी इसमें पानी भरा हुआ था तो ये पूरी प्योर नहीं थी और ये प्रोसेसर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा थर्मल पेस्ट मंगाते वक्त सबसे पहले ये ध्यान दें कि आप अच्छे ब्रांड की मंगाएं और उसकी रेटिंग और उसका सब कुछ देख लें, पहले देख के मंगाएं। यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर कहेंगे थर्मल पेस्ट पे वीडियो बनाओ तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना, राइट कर देना कि आपको थर्मल पेस्ट पे वीडियो चाहिए, तो मैं थर्मल पेस्ट पे वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो ये होता है, ये अपना रैम होती है, उसमें भी कई बार डस्ट जमा हो जाती है जिससे हमारा पीसी ऑन भी नहीं हो पाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा अपने रैम को क्लीन करना है और मदरबोर्ड के जो रेसिस्टर्स होते हैं, छोटे आपने रेसिस्टर्स देखे होंगे, इतने रेसिस्टर होते हैं, उनको भी क्लीन करना होता है दोस्तों। और अपने जो केस फ़ैन होता है, एक तो प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन होता है और जो एक केस फ़ैन होता है उसको भी आपको क्लीन करना होगा। और तीसरा, आपको अपने जो मदरबोर्ड है वो हमेशा क्लीन रखना है ताकि उसमें कोई भी दिक्कत ना आ पाए। और हमेशा अपने जो पावर सप्लाई होता है दोस्तों, कई लोग ध्यान नहीं देते, पावर सप्लाई का जो फ़ैन होता है वो कई लोग पावर सप्लाई के फ़ैन को साफ़ नहीं करते। पावर सप्लाई के फ़ैन को भी हमेशा साफ़ करना चाहिए क्योंकि वो भी कूल करता है दोस्तों। पावर सप्लाई में हमारी कंप्यूटर को सीपीयू को पावर मिलती है, तो पावर मिलने से जो पावर सप्लाई है वो गर्म हो जाती है, इसलिए वो कूल करता है। उस फ़ैन, उसके अंदर फ़ैन डला हुआ होता है पावर सप्लाई में, हर पावर सप्लाई में आता है। तो दोस्तों वो उसको कूल करेगा तभी तो वो आगे पहुँचा पाएगा अपने सीपीयू को सोर्स पावर का, नहीं तो पावर सप्लाई जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। और चौथी बात यह है कि आपको हमेशा अपने सीपीयू को क्लीन तो रखना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको हमेशा, मैं एक और बात बता दूं आपको कि लैपटॉप आते हैं कई तो उसमें भी ये दिक्कत आती है कि वो हैंग होते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा लैपटॉप में, जैसे आपको 1 ईयर या 2 ईयर्स हो गए अपने लैपटॉप को लिए हुए, तो उसको आपको अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर या फिर जो इंजीनियर होते हैं उनके पास, कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं उनके पास लेके जाना चाहिए
और अपना जो भी लैपटॉप है उसको एक बार क्लीन करवाना चाहिए। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बता देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उस कंपोनेंट को चेंज भी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आपका जो लैपटॉप होगा उसमें क्लीनिंग की ज़्यादा डस्ट वस्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से एयर बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें गर्म एयर जमा हो। उसके अंदर भी एक फ़ैन लगा होता है ताकि वो लैपटॉप को ठंडा कर पाए। और हाँ दोस्तों, एक साइन और भी होता है कि लैपटॉप ज़्यादा डस्ट हो गई है उसके अंदर तो क्लीन करवाने की ज़रूरत होती है। तो वो साइन होता है कि हमारा जो कीबोर्ड है लैपटॉप का वो गर्म हो जाता है, थोड़े टाइम चलते चलते अपने आप गर्म हो जाएगा दोस्तों। तो वो भी एक साइन होता है कि हमारे उसमें डस्ट है और जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। जो वो हीट होती है, जो फ़ैन की जो हीट होती है, वो गर्म हवा बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि गर्म हवा बाहर निकालने के लिए वो जो बाहर की तरफ छोटे छोटे होल्स रहते हैं उस पर डस्ट जमा हो जाती है दोस्तों। तो वो डस्ट ही हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रहती है, तो वो हमें पहले क्लीन करवानी चाहिए। अगर आप आप खुद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लैपटॉप को क्लीन करना आसान नहीं है, तो उसको खोलना पड़ता है और उसको सारे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, कोई भी अगर टूट जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो आप जाके सर्विस सेंटर या स्टोर पे जाके क्लीन करवा सकते हैं दोस्तों। पर सीपीयू के मामले में ऐसा नहीं होता। सीपीयू में आप हर चीज़ अपने आप कर सकते हैं क्लीन। थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो आप आराम से इसको खोलिए सीपीयू को और उसको क्लीन कीजिए। फ़ैन वगैरह क्लीन कर सकते हैं, रैम क्लीन कर सकते हैं दोस्तों आप निकाल के। अपना ग्राफिक कार्ड भी ध्यान रखें कि हमेशा क्लीन रहे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ग्राफिक कार्ड को भी क्लीन रखना चाहिए और मदरबोर्ड भी क्लीन रखना चाहिए। और दोस्तों आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है ये सब करने से पहले, कि आप जो भी सीपीयू या लैपटॉप में वायर्स हैं उनको ना छेड़ें, क्योंकि वो कई बार वापस आपसे लग नहीं पाती है। अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपसे लग नहीं पाएंगी, तो उनको ना छेड़ें। सिर्फ प्रोसेसर, केस फ़ैन और हीट सिंक फ़ैन जो प्रोसेसर के ऊपर लगा हुआ रहता है उसको ही क्लीन करें। और दूसरा, आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपका जो पावर सप्लाई है वो हमेशा क्लीन रहे दोस्तों। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका जो ये होता है कैबिनेट, वो भी गंदा हो जाता है, डस्टी हो जाता है, तो आपको कैबिनेट को भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए, जिससे आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और हाँ दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि वायरस आ गया है इसलिए कंप्यूटर हैंग होता है। हाँ दोस्तों, ये भी एक समस्या होती है कि वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है दोस्तों। पर दोस्तों हैंग हो गया कंप्यूटर, वायरस आ गया, तो अब वायरस को निकालने के लिए आजकल इतना बेहतरीन हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस डलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के साथ ही इतना बेहतरीन एंटीवायरस आता है जिसका नाम है विंडो डिफेंडर। उसको आप जाके स्कैन कर दीजिए, वो आपके सारे वायरस से निकाल देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। तो आपको विंडो डिफेंडर का फ़ायदा उठाना चाहिए, अलग से कोई भी एंटीवायरस नहीं डालनी चाहिए। अगर आप अलग से एंटीवायरस डालोगे तो फालतू में आपके कंप्यूटर में रैम लेगा, रैम रिसोर्सेज लेगा, स्टार्टअप में चलेगा, मतलब बैकग्राउंड में भी रन करेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। विंडो डिफेंडर बहुत अच्छा एंटीवायरस है आपके कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर के साथ ही आता है और वो यूज़ करना चाहिए। मैं भी इसको कम से कम अभी मेरे को 7 to 10 ईयर्स हो गए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, विंडो डिफेंडर को, उसके जो साथ में आया है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसमें आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, आपको अपने जो पोर्ट्स होते हैं हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स हो गए, VGA पोर्ट हो गए, या फिर वो अपने HDMI पोर्ट हो गए, ग्राफिक कार्ड के पोर्ट्स हो गए दोस्तों, इन सबको क्लीन रखना है, नहीं तो इसमें डस्ट आ जाती है तो पोर्ट्स कई बार ख़राब हो जाते हैं। और मदरबोर्ड के एक बार पोर्ट्स ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, तो उसको रिप्लेस करवाना बहुत मुश्किल होता है, आपको नया मदरबोर्ड भी लेना पड़ सकता है, तो इसमें बहुत खर्चा आएगा। तो आपको हमेशा क्लीन रखना चाहिए दोस्तों। हमेशा आपको अपने सारे कंपोनेंट्स क्लीन रखने हैं, जैसे हार्ड डिस्क भी आपको क्लीन करनी चाहिए दोस्तों। हार्ड डिस्क, रैम, SSD, केस फ़ैन और ये अपना हीट सिंक फ़ैन, हीट सिंक भी हमेशा क्लीन करनी चाहिए आपको हमेशा दोस्तों, क्योंकि वही हमारे प्रोसेसर के ऊपर लगी हुई होती है दोस्तों। तो अब ये हमेशा आपको क्लीन कर दीजिए। और दोस्तों आपको जिस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए होगी मेरे को प्लीज़ बता दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूँगा। बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगले किस
टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको तो मैं वो टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। तो चलिए बाय बाय।